मुझसे कई बार पूछा जाता है कि भागवत पुराण में राधा का उल्लेख क्यों नहीं है। भागवत पुराण गौड़ीय वैष्णवों के लिए सर्वोच्च प्रमाण है, जिनके सर्वोच्च पूजनीय देवता यानी इष्ट देवता राधा और कृष्ण हैं। इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि भागवत पुराण उनके बारे में कई विवरण होगा। हालांकि कोई यह जानकर आश्चर्यचकित हो सकता है कि हालांकि भागवत पुराण का बड़ा हिस्सा कृष्ण को समर्पित है, लेकिन राधा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इस प्रकार काफी प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में आता है कि आखिर क्यों गीता आदि ग्रंथों में राधा रानी का जिक्र नहीं है। चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपके भी मन में ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों राधा रानी का जिक्र नहीं है गीता आदि ग्रंथ में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखे। चलिए शुरू करते हैं। पद्म पुराण में राधा का अवतरण। पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे, तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसलिए कहते हैं, जहाँ कृष्ण राधा तहाँ जहें राधा तेहें कृष्ण। न्यारे निमिष न होत कहूँ समुझे करहु यह प्रश्न। नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ, उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निम्बार्क वल्लभ, राधा वल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को। 12वीं शती में जयदेव जी के गीत गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम संबंध का जनवरी से जनवरी में प्रचार हुआ। भागवत में राधिका प्रसंग अन्या आराधितो नून भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतोयामन्यद्रः। प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों का तारक कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? राधा कहती है, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनिया लोकहित के लिए मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। राधिका में आको हटाने से राधिका बनता है। इसी आराधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत में प्राप्त है और श्री राधा नाम का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम का उल्लेख न होने के कारण एक कथा यह भी आती है कि सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली राधा है और सुखदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत के रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास शुक रूप में रहकर राधा राधा का नाम जपते थे। एक दिन राधा जी ने उनसे कहा कि हे शुक, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने यह कहकर कि यह शुक बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है, उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया। उन्हें ब्रह्मा का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार श्री राधा सुखदेव जी की गुरु हैं और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते थे? राधा प्रेम की पवित्र गहराई, कृष्ण के विराट को समेटने के लिए जिस राधा ने अपने हृदय को इतना विस्तार दिया कि सारा ब्रज उसका हृदय बन गया। ये कृष्ण भी पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गौरी? तो राधा और राधा प्रेम की थाह पाना संभव ही नहीं। कुरुक्षेत्र में उनके आते ही समस्त परिवेश बदल जाता है। रुक्मणी गर्म दूध के साथ राधा को अपनी जलन भी देती है। कृष्ण स्मरण कर राधा उसे एक सांस में पी जाती है।
रुक्मणी देखती है कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले हैं, मानो गर्म खोलते तेल से जल गए हों। वे पूछती हैं, ये फफोले कैसे? कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मैं राधा के हृदय में हूँ। तुम्हारे मन की जिस जलन को राधा ने चुपचाप पी लिया, वही मेरे तन से फूटी है। इसलिए कहते हैं कि तत्वन के तत्व जगजीवन श्री कृष्ण चंद्र और कृष्ण कौहू तत्व वृषभानु की किशोरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।